पश्चिम बंगाल एक रियासत नहीं, हिंदुस्तानी सियासत की सबसे बड़ी तजुर्बागाह। 2026 का इलेक्शन सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि कोलकाता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि क्या ममता बनर्जी अब भी बंगाल की सबसे मजबूत हकीकत हैं, या बीजेपी ने आखिरकार वह दरवाजा खोल लिया है जो 2021 में बंद रह गया था। सवाल सिर्फ इक़्तिदार का नहीं है, सवाल यह है कि बंगाल वोट देगा तरक्की पर, शनाख्त पर, खौफ पर या अपने वकार पर। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इलेक्शन बंगाल का होगा या दिल्ली के बयानिए का। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं आपकी सोच। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हमेशा सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, ये एक सियासी वाकया भी होता है, एक समाजी दरार भी, एक नजरियाती तसादुम भी और अक्सर एक कौमी इशारा भी। 2026 में बंगाल फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये भी कि किस बयानिए की जीत होगी। बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत को समझना हो तो सिर्फ पार्टी, तंजीम या सीटों के हिसाब से बात काफी नहीं होती। ममता बनर्जी एक सियासी अलामत भी है और अपने आप को दिल्ली के खिलाफ बंगाल की आवाज के तौर पर पेश करती रही है और खुद को उस औरत के तौर पर रखती हैं जो बड़ी ताकतों के सामने झुकती नहीं, जो सड़क से निकली, जो अवामी मज़ाहमत से ऊपर आई और जिसने लेफ्ट जैसी मजबूत ताकत को भी हटा दिया। यही वजह है कि ममता की सियासत सिर्फ सरकार चलाने की सियासत नहीं, बल्कि जज्बाती शनाख्त की सियासत भी है। लेकिन सियासत में हर ताकत के साथ एक थकन भी आती है। इक़्तिदार जितना लंबा होता है, अवाम के सवाल भी उतने ही सख्त होते जाते हैं और बंगाल में ये सवाल अब साफ सुनाई देते हैं। बदउनवानी के इल्जामात, मकामी सतह पर पार्टी लीडरों की मनमानी, रोजगार के सवाल, सियासी तशद्दुद और सरकारी निजाम पर बढ़ते हुए शकूक, ये सब ऐसे मौज़ूआत हैं जो टीएमसी के लिए आसान नहीं है। ये कहना गलत होगा कि ममता बनर्जी कमजोर हो गई हैं, लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि उनके सामने कोई खतरा नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी बंगाल में सिर्फ एक अपोजिशन पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती, वह बंगाल को एक ऐसे सियासी किले के तौर पर देखती है जिसे फतह करना सिर्फ एक रियासत जीतना नहीं, बल्कि एक इलामती कामयाबी हासिल करना है। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी बंगाल में मजबूती से इक़्तिदार तक पहुंचती है तो यह पैगाम जाएगा कि मुल्क की वह रियासत भी जो कभी सकाफती खुदमुख्तारी, लिबरल रवायत और इलाकाई वकार की अलामत समझी जाती थी, अब कौमी हिंदुत्व बयानिए के अंदर सिमट रही है। यही वजह है कि बीजेपी की बंगाल की सियासत सिर्फ तंजीमी सियासत नहीं है, बल्कि नफ्सियाती सियासत भी है। वह वोटर से यह कहना चाहती है कि आप खतरे में हैं, आपकी शनाख्त खतरे में है, आपकी अक्सरियत खतरे में है और इस खतरे का जवाब सिर्फ एक मजबूत सियासी तब्दीली है। यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या बंगाल का वोटर इस बयानिए को मुकम्मल तौर पर कबूल करेगा या बंगाल अपनी अलग सियासी सोच को बचाए रखेगा। बंगाल का वोटर हमेशा सीधा वोटर नहीं रहा, वह कभी सिर्फ मजहब पर वोट नहीं देता, कभी सिर्फ तरक्की पर भी नहीं देता। वह जज्बात, वकार, तबकाती एहसास, मकामी शनाख्त और सियासी याददाश्त सबको मिलाकर फैसला करता है। इसीलिए बंगाल का इलेक्शन अक्सर सर्वे से ज्यादा पेचीदा निकलता है। 2026 के इलेक्शन में एक और अहम पहलू है वोटों की तकसीम। अगर मुस्लिम वोट पूरी तरह टीएमसी के साथ जुड़ा रहता है, अगर खवातीन को दी गई फलाही स्कीमें अपना असर बरकरार रखती हैं, अगर दही इलाकों में टीएमसी की तंजीम आखिरी वक्त तक मुतहरिक रहती है, तो ममता बनर्जी फिर बाजी मार सकती हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वोट में दरार पड़ी, अगर कांग्रेस और लेफ्ट कुछ इलाकों में वापसी का तासुर देने लगे, अगर छोटी जमातें मखसूस हलकों में वोट का तवाजन बिगाड़ दें, तो नुकसान टीएमसी को हो सकता है और यही वह दरार है जिसका फायदा बीजेपी उठाना चाहेगी। यहाँ एक और सवाल बहुत अहम है, क्या ये इलेक्शन मकामी चेहरों पर लड़ा जाएगा
या कौमी नारों पर। अगर इलेक्शन का मरकज बंगाल की जमीन, बंगाल की खवातीन, बंगाल की स्कीमें, बंगाल की जबान और बंगाल का इलाकाई फक्र रहा तो ममता बनर्जी को फायदा होगा। लेकिन अगर इलेक्शन का मरकज सरहद, शहरियत, मजहबी शनाख्त, दर अंदाजी और कौमी सलामती जैसे मौजूआत बन गए तो बीजेपी अपनी जमीन वसी कर सकती है। और यही असल जंग है। एक तरफ इलाकाई कौमियत है, दूसरी तरफ कौमी कौमियत। एक तरफ बंगाल अपनी शनाख्त के साथ का पैगाम है, दूसरी तरफ बंगाल को कौमी धारे में लाने का पैगाम। एक तरफ ममता बनर्जी का मजाहमती चेहरा है, दूसरी तरफ बीजेपी का मुनज्जम जारहाना और नजरियाती इंतखाबी मॉडल। मगर बंगाल की सियासत में सिर्फ नारे काफी नहीं होते। यहाँ बूथ लेवल की तंजीम, मकामी उम्मीदवार की साख, पोलिंग के दिन की फिजा और इंतखाबी तशद्दुद का खौफ भी नतीजा बदल देता है। बंगाल में इलेक्शन हमेशा सिर्फ माइक और स्टेज से नहीं जीता जाता, बल्कि गली, मोहल्ला, पंचायत और पोलिंग बूथ की सतह पर जीता जाता है। और इस मैदान में अभी भी टीएमसी की गिरफ्त को कम नहीं समझा जा सकता। तो फिर नतीजा क्या होगा? देखिए, आज की सियासी तस्वीर यही कहती है कि टीएमसी अब भी फ्रंट रनर है। ममता बनर्जी अब भी बंगाल की सबसे बड़ी मकामी सियासी ताकत है। लेकिन इस बार उनकी जीत अगर होती भी है तो वह शायद पहले जैसी आरामदा जीत ना हो। और अगर बीजेपी हारती भी है तो वह इतनी ताकत के साथ हारे के 2029 और इसके बाद की सियासत के लिए अपनी बुनियाद और ज्यादा मजबूत कर ले। इसलिए पश्चिम बंगाल इलेक्शन 2026 को सिर्फ कौन जीतेगा के सवाल से नहीं देखना चाहिए। ये इलेक्शन असल में 3 चीजों का इम्तहान है: ममता बनर्जी की अवामी साख, बीजेपी की नजरियाती फैलाव और बंगाल के वोटर की सियासी खुदमुख्तारी। आखिर में सवाल वही है जिससे हर बड़ा इलेक्शन शुरू होता है और खत्म भी। क्या अवाम इक़्तिदार को दोहराएगी या इसके खिलाफ खामोश फैसला सुनाएगी? बंगाल में जवाब सिर्फ ईवीएम से नहीं निकलता, वह समाज के अंदर से निकलता है। और जब बंगाल बोलता है तो सिर्फ एक रियासत नहीं बोलती, अक्सर पूरा हिंदुस्तान इसकी बाज़गश्त सुनता है। नाज़रीन, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे थे आपकी सोच।